नाम परम गति राज्यम परम भागम तुल्यम परम धर्म तुल्यनान तज निरंतरम सुयोगी नम नमस्ते स्वरूपे वल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ते देवी ब्रह्मानंदं परम पूज्यं केवलं ज्ञान भक्ति दशम सर्वसाक्षी गुरु राम महाराज की वाणी पान राम गुरु जी महाराज सतनाम सतनाम मनन दयाल आजीवन सब धर की कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सत्य 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 गुरु शिष्य समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं शिष्य सुन ले, तो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ध्यानी हो, कितना ही तो सूरवीर हो, परंतु इस वचन को जब तक तू नहीं समझेगा, ये भोजन और भजन के लिए महाराज ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ दी है। भोजन और भजन के लिए, भोजन पंच तत्व शरीर को तिरपत होने के लिए और भजन आत्मा को अनंत जन्मों से प्यासी और भूखी थी, उसके तिरपत होने के लिए भजन का महाराज निर्णय समझा रहे हैं कि भजन कैसे करना है। कोई भी भक्ति करो, चारों भक्ति का जो महाराज ने निर्णय बताया है, नवदा भक्ति है, संख योग है, अष्टन योग है, पराभक्ति केवल्य भक्ति है, इन सब में वचन का ख्याल रखना। जब तक वचन में ख्याल नहीं रखोगे, बोलने का, रहनी सहनी का, चलने फिरने का, महाराज फरमाते हैं एक तो अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, सिकल विकल बोलते हैं, मेरी तेरी अहमता ममता के साथ वचन बोलते हैं, फालतू बातें करते हैं, एक रागदेश की किसी के बुरे निंदा करते हैं। तो महाराज के सारे वचन तेरे को, हे आत्मा, सीधा तेरे को कहाँ लेके जाएगा? नरक में। अब नरक कहाँ पे है? तो गर्भरूपी नरक तो 9 महीने से छूट के वापिस स्थान पे आ जाएगा। महाराज फरमाते जो हवा की काया है, भूत प्रेत काया है, अवगति जो काया है जिसकी गति रुक जाती है, देव काया, ये हवा की काया। देव काया को तो स्थान तो मिला हुआ है, भूत प्रेत काया को, भूत प्रेत आत्मा को और अवगति को स्थान नहीं, वो नरक के समान दुख भोगना पड़ता। और संतों की संगत और इसमें भी आने का ऑर्डर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, हे आत्मा, इन वचनों को संभल कर बोल। महाराज ने वचन का गुण लिखा है बहुत जबरदस्त। इसमें गुण और अवगुण दोनों भरे हुए हैं। गुण अवगुण का भी महाराज ने ग्रंथ लिखा है। ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण हो। वो गुण नहीं, गुण है मुख। ये ज्ञानी ध्यानी साध संत नर नारी सब सुनो, मुख में ऐसा गुण भर दिया है सिरजनहार ने,
ऐसा जबरदस्त कागलिया और जिव्या ज्वेलरी तेरे को हे नर नारियों दान में दी है ब्रह्म परमात्मा। शिव ने दान में दी है, शिव यानी ब्रह्म। अब इस नर नारी इस वचन से, इस मुंह से गुण तो धारण नहीं करते हो और बातें बनाते हो। मुंह में खाई चीज रे सो सब झूठी हो। मुंह में चीज खाते हैं तो उसको कहते हैं झूठी है। तो महाराज फरमाते मुंह झूठा नहीं है, चीज झूठी है। तो चीज क्या है? ये शरीर, ये झूठा है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो सत्य है। उसको सत्य में मिला ले। तुम झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। अरे गुण अवगुण दोनों खरा, ताम में फेर न कोई। तुम मुंह को झूठ झूठ कहते रहते हो। मुंह झूठा नहीं है, मुंह तो सत्य है। परमात्मा ने दान में दिया है। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय शामिल करके दिए भोजन और भजन के लिए। पर इसमें गुण अवगुण दोनों भरे हुए हैं, इसमें कोई फेरसार नहीं है। किनियक मुख में इमृत बसे, किनियक बिस कहूं तो। किसी के अमृत बस रहा है, 8 पौर 64 घड़ी राम राम रटते हैं, ये अमृत बसा हुआ है। और 8 पौर 64 घड़ी जो नर नारी को समझ नहीं, वो काम काम करते हैं। कामना, चाहना, चाहना, कामना, आसक्ति जागृत है। आसक्ति पूर्ण होवे, यही भ्रम है। और इस भ्रम से ही कर्म बनते हैं। तो महाराज फरमाते हैं किणियक मुख में विष कहूं तो, मुख बाई इमृत भर्यो अपार। परख बिना जाने नहीं, सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जो। इसकी परख नहीं है। मुख के अंदर अमृत भरा हुआ है। इस अमृत को, अपार को कौन समझता? ऐसे केवली भगवंतों ने इस अमृत का रस ले लेके और परम पद की प्राप्ति करी है। और ऐसे अमृत रूपी वचन लिखे हुए हैं। महाराज फरमाते इनकी जब तक तुम परख नहीं करोगे तब तक तुम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इनको समझ नहीं सकते सार क्या है, असार क्या, गुण क्या है, अवगुण क्या। इसलिए इस ग्रंथ में केवली भगवान आवाज करके गए, अपने वचन लिख के गए। इस मुखारबंद के वचन है केवली भगवंतों के। और सृजनहार ने बुलवाई है, सतगर आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये सत्य केवल ज्ञान आवाज कर रहा है कि ये मेरे भाई लोगों, मेरी आत्मा भी ब्रह्म है, आपकी भी ब्रह्म है। मैं ऐसा परमार्थ के कारण मैं आपको ऐसे आवाज देके कह रहा हूं। जीवा तारण जाज संत सिर जाज माई। जीवों को तारने के लिए ही जो पंच तत्वों में मलमूत्र खा के आत्मा आई है, वो जीव आत्मा है। उसको परम पद में मिलाने के लिए झाज रूपी संत जगत में सृजनहार ने भेजा है। इनको झाज रूपी कैसे बताया कि आप भी चले जाते हैं और पीछे भी उनके ज्ञान से सत्ता जागृत होती है और अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं। कैसे कि वाणी चले सुवास देश पर देशा जाई, और सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आई। महाराज फरमाते हैं वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई। ये वचन देश परदेसा जैसे वायरलेस की जैसे घूमते रहते हैं पूरे पिंड खंड ब्रह्म। भूत प्रेत आत्मा हो, देव आत्मा हो, अवगति आत्माएं हैं, ये हवा की आत्माएं सुनती है। नर नारी तो बल्कि नहीं सुने, पर वो सब आत्माओं को तरस रहती है। हवा की जैसे पीड़ उनको सूझती है, भूत भविष्य वर्तमान।
तो महाराज फरमाते हैं वो सुन सुन करके तृष्णा करते हैं, गहो प्रभु मानवतन दीजे भरत खंड के माई। उनको सूझता जब ये बोल रहे हैं, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ नाय। केवल भक्ति करें और संतों की सेवा यानी अनबे ज्ञान धारण करें, और नर नारी में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, बस मोह ममता में फंस जाते हैं, कामना में फंस जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवल घट में सुन सुन कर ही जाग जाएगा, ये सता जागृत हो जाएगी। ऐसे जहाज रूपी संतों का ऐसा संत फेर यहाँ कोई समयो प्रगटन हारा, बार बार या सताने आवे हंसतारण जुगमान। ऐसा संत फेर कोई समय भगवत बीसी आएगी जब प्रगटेंगे। ये बीसी चल रही है संतों की, अभी सता जागृत हो रही है वाणी सुन सुनकर और भक्ति करके। तो हंस महाराज फरमाते हैं इस सता से परम पद में मिलते हैं। ऐसे हंस तारण जुग माए, बार बार नहीं आते हैं। यदि निर्दयी हो और सता जागृत का भगवत बीसी नहीं है तो फिर तू वार का वार। इसलिए महाराज आवाज दे रहे हैं कि संत बड़ा परमारथी, आप तिरे ओरा क्यों तारी। ये संत बहुत बड़े परमार्थी है, आप भी तेरते हैं और औरों को भी तारते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुनवाणी सिस चेतिया सिवरण लागा सूर, सूरा ही सुख राम के सन्मुख जेले वाण, कायर तज दे प्राण। ये संतों की अनबे वाणी सुन करके शिष्य तू जाग जा, हे आत्मा तू चेतन हो जा, तू सोती हुई जाग जा। आत्मा को कह रहे जाग जा, शरीर तो जागा हुआ ही है, आत्मा सोती हुई है, उसको ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, उसको रटना की समझ नहीं, कैसे रटना कर। और सूरवीर होगा वो जाग जाएगा और सिमरन करने डूब जाएगा सुनने से, और सन्मुख बाण झेलेगा। ये अनबे वाणी को सन्मुख बुद्धि पे और कनपट्टी में लग जाएगी वो कायर, कायर तज दे प्राण। यही बाण कनपट्टी में लगे तो उठ के बग जाए, और बुद्धि पे लगेगा सन्मुख तो परम पद में नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सांसों सांस कहे हरि नाम फिरे, रसना मुख में दिन राती। सांसों सांस हरि का नाम जो रटते हैं राम नाम को, और मुख में दिन रात रसना चलती रहती। ये ऊंसा सांस लिवन जो सिमरन होता है ये टूटता नहीं है, एक बार तो बैठता नहीं, बैठ जाता है तो टूटता नहीं और बंद भी नहीं होता है। रसना में रस उपजे मिश्री कैसे स्वाद, रसना में रस उपजता रहता है, मिश्री के जैसा स्वाद आता रहता है। ये दिन राति मुख में ऐसा गुण बढ़ते जाता है, ऐसा अमृत भर जाता है। और धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। धीरज ध्यान एकदम बैठ करके सीधे, और जब रटना करोगे तो जब विधि बैठ जाएगी तो सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म का अनुभव करो। ये ध्यान, इसका अनुभव कंठ कमल में होगा, और मुखार बल से रटना चलेगी तो मुख से रटना भी चलती रहेगी और कंठ में गिलगली गिलगली नाड़ फटक फटक करती रहेगी। तो आसन मार उकासो छाती, बिल्कुल सीधे बैठ करके और छाती उकासो यानी उस सांस का उच्चारण तेज करो। उस सांस का उच्चारण तेज जब होगा रकार लंबा, रकार ओछा करेंगे, ये ओछा, ये लंबा। रकार का उच्चारण लंबा, मम्मा का, तो ऊंसास तेज आ जाएगी। ये छाती उकास, ऊंसास छाती उबकती रही, बार बार छिलछिल ये आता रहे। नाड़ समीसर राकत नाही, मोड़त अंगन बंदत बात।
महाराज फरमाते हैं किसी प्रकार का शरीर को कड़क तकड़बंद करड़ा नहीं करे। करड़ा होगा तो दर्द होने लग जाएगा, लीवर सिमरन नहीं करे, बिल्कुल ढीला रखे। आकन आसन मार उकाऊ छाती, कैसे कि नाड़ में कोई सड़ नहीं रखे, सीधी रखे, अंग को इधर उधर मोड़े नहीं। इसको कड़क करोगे तो ये अंग थोड़ा बहुत कहीं भी दर्द होगा, मुड़ेगा इधर। बिल्कुल ढीला आसन, आसन बिल्कुल सरल सहज, बैठ जाओ। मन को थोब पवन सु मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ। मन को पकड़ो, थोबना मतलब, और उसमें सिमरन में लगाओ। ऊंसा सांस जो रटना चल रही है उसमें मन को लगाओ। पवन मतलब ऊंसा सांस में, और सूरत समोय निरत कर साथ, और सूरत को शब्द ब्रह्म के अनुभव में लगाओ। कंठ कमल में, हृदय कमल में, मध्य सुन कमल में। और निरत यानी परखो। निरत माने परखना, सूरत माने लगाना। उसको परखो, वो शब्द कैसे अनुभव हो रहा है। और गुंजार की जैसे, धुन की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, या बरसात आवे तो उसकी आवाज आवे वैसे। कई तरह से महाराज इसको उपमा दिए। साड़ी की झणकार की जैसे, कई प्रकार से इसको उपमा दिए। घड़े में मून मतलब भर जाता है पूरा, और वो हिलता है मून की जैसे, उसमें हवा भर जाती है, वैसे ये उमव हो जाता है सारे। तो सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीपस ज्योत जले है बाती। इस प्रकार से आसन बिल्कुल सीधा सरल और ढीला, बिल्कुल शरीर करड़ा नहीं करना, तकड़बंद नहीं बैठना, यानी करड़े होके नहीं बैठना, बिल्कुल ढीला। कोई प्रकार की नसें नहीं तड़नी चाहिए। नसें तनेगी तो रटना नहीं चलेगी। ध्यान ऊपर खींचोगे तो भी रटना नहीं चलेगी। रटना जब भी चलेगी, जैसे पवन योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, कर्म कर्म योग मतलब कोई भी आसन करते हैं योगाभ्यास के, तो उसमें तो मुंह बंद रहता है और वो शरीर में तनाव रहता है, नाड़ी खींचती रहती है। वो महाराज फरमाते हैं योगाभ्यास होता है, वो हठयोग के जैसे होता है। ये राजयोग है, इसमें रटना जरूर चलनी चाहिए, रखार। तो वो जब भी चलेगा कि आसन बिल्कुल सीधा सरल सच्चा और बिल्कुल ढीला, तड़ीजने नहीं चाहिए। तड़ीजेगा तो न ऊंसा सांस पूरा आएगा न रकार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसी समझ बता रहे हैं भेद की, विधि की, सदगुरु आज्ञा की महाराज ये बातें बता रहे हैं कि सत्य नाम निज नाम जब भी प्रकट होगा, ये बराबर स्थिति सही है। और प्रकट हो जाएगा तो अनुभव भी जब होने की बात बता रहे हैं। सूरत निरत अनुभव में लगा और पवन में श्वासा में मन लगा। ये निर्णय जब अनुभव वाणी में कर रहे सुखराम जी, तो सतगुरु समृत हो ये ज्ञान की कसर न राखे, आद अंत के बात ताय ले भिन्न भिन्न भागे। महाराज फरमाते ऐसा सतगुरु समृत हो, ऐसा निज से निज नाम का संग कराने वाला सत्य अनुभव ज्ञान कोई कसर नहीं रखता है। शिष्य के मन में जो भी बात है वो सारी खोल के इसमें समझा दे। सब प्रकार की पूरे ग्रंथ में मन की बातें सारी इसमें लिखी, सारी भिन्न भिन्न करके सब कसर निकाल। जो भी तेरे मन में कसर है वो सब पूछ ले, महाराज फिर सब तेरे को समझ। आद अंत की बात, आज से लेके अंत, सृष्टि रचना रची उसके पहले से और आखिर तक मां पर तेरे को सारा निर्णय समझा दूं। कौन यहाँ आए, कौन ने क्या किया और कहाँ गए और कहाँ बैठी है, ये सारा निर्णय बात बात करके इस ग्रंथ में भरा हुआ है। सारा निर्णय के आत्माएं गई कहाँ, इसको बिल्कुल सत्य मानो ग्रंथ को, अनुभव वाणी को।
जो भी वचन है वो सब शास्त्र के समेत भजन, शास्त्र से कटवी के नहीं। कहाँ गई है उठा के, जो शास्त्र कह रहे हैं वही है। शास्त्र स्वर्ग को, वैकुंठ को, मोक्ष बताते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जितने पृथ्वी प्रलय नहीं होगा, महाप्रलय नहीं होगा, जब तक हमारे, फिर जब रचना रचेगी, जब वापिस आए महाराज ये निर्णय, और उस चौथे पद में चले जाएगी संतों के देश में, तो महाप्रलय में भी वापिस नहीं आए महाराज ये निर्णय। ग्रंथ शास्त्रों में निर्णय क्यों लिखा कि वह साकार निराकार को एक, जितने आत्म ब्रह्म के स्वरूप है, निमित्त अवतार हैं, उन सब को निराकार ही बताया, ब्रह्म बताया है। तो ब्रह्म तो है ही, निराकार भी है ही आत्मा, और शरीर साकार है, तो शामिल ही बताया है। क्यों कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए वेद बने, पुराण बने, संसार में रक्षा के लिए, आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए, जो ब्रह्म से बिछड़ कर आई है वो सुख पहुंचाने, उनमें भी गलती नहीं। और संतों ने निराकार और साकार को अलग अलग, जब तक साकार से आत्मा निराकार निरालब्ध प्राण में नहीं, उसमें शब्द में नहीं मिलेगी, निरालब्ध जो लिखने में नहीं आता है, जो वचन में नहीं आता है, जो कागजों पे मंडने में नहीं आता है, वो निरालब्ध जो निरंतर है वो प्रकटेगा, वो तेरे को निराधार लेके, वो साकार से अलग लेके। ऐसा ज्ञान शिष बूझे 100 बार झलक ओ नो नहीं होवे, धीरज सो दे ज्ञान भरम शिष का सब खोवे। इस प्रकार शिष्य पूछता है 100 बार भी, तो उसको भांत भांत करके तू समझा। ये नहीं कोई पूछता आके मेरा तन थर्रा रहा है, नेत्र खींच रहे हैं, मेरे नाड़ियां खींच रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है, मेरुदंड में दर्द हो रहा है, बंकनाल में त्रिकुटी खींच रही है, तो भजन करेगा हो जाएगा तेरे। तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है बाँचने वाले। महाराज पर भात भात करके समझावे महाराज के ज्ञान के अनुसार, और धीरज सो दे ज्ञान भरम शिष्य का सब खोवे। शिष्य जो आत्मा भक्ति कर रही है उसका सारा भ्रम खो देगा। कि भ्रम किसको कहते हैं? भ्रम उसी को कहते हैं जब तक तेरे घट में आसक्ति है साकार की, रूप की, तब तक तू भ्रम में पड़ा है। पर वो सब जितने बाँचने वाले भ्रम बताते हैं, देवता को छोड़ना, छोड़ दिया तो सब भ्रम खत्म हो गए। तो फिर शरीर किसका है भाई? शरीर देवताओं का ही तो है, तो फिर इसको छोड़ दे तो भी आत्मा तो फिर वापिस आएगी। देवता तेरे को छोड़ेंगे जब नहीं आए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये उलझन हटानी है शिष्य की, साकार और निराकार और निराधार में मिलाए जाए। वही ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है जो उलझे को सुलझाए दे, ए सतगुरु सेनान दूजा तो सुखराम के कन पुकारा ज्ञान। उलझे को सुलझा दे। उलझा हुआ कौन है? साकार निराकार दोनों के बीच में जो फंसा हुआ। निराकार आत्मा है, साकार रूप है, बाहर कोई नहीं है, सब घट में है। ज्ञान घट का है सारा। आध्यात्मिक निर्णय करो, आत्मा पे घटाओ। साकार रूप है और निराकार आत्मा। इन दोनों की उलझन कब मिटेगी? ये सदगुरु में ये सेनान, ये परीक्षा है। सदगुरु इसकी सेनानी बताता है कैसे निपटेगा। इसके अलावा जब तक कोई नहीं बताता है तो वो तो कल्पों का ज्ञान है। जो अपने रूप को सदगुरु बताता है, गुरु बताता है, रूप में प्राणियों को फंसाता है, रूप में सन्मुख कराता है, रूप की पूजा करवाता है, बधावने करवाता है, सब कुछ रूप को समय के सदगुरु बताता है, समय के भगत के गुरु। और सुखराम जी की कोई नहीं गए, वो तो है ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं बाणी बाचने वाले। तो सुखराम जी महाराज ने क्या कहा? ये कनफू के गुरु सुखराम जी महाराज के मैं सतगुरु हूं, आद का आत्म का गुरु को हाय।
मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माँ, क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। ऐसे जितने भी ज्ञानी हैं, कनफू का जितने भी हैं, रूप को गुरु बताने वाले, देवता को आन बताने वाले, ये सब महाराज फरमाते कागले जैसी बुद्धि है, बस कुराई कुराई करते हैं, मेरी वाणी बाजते हैं और सिकल विकल उथल पुथल अर्थ करते। तो वो कहाँ जाएंगे? सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, ता सिर खून अपार है, कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई, पड़े अगत के माई, ताए की गत न कोई। सतगुरु रूपी संत कौन है? जो उलझे को सुलझा देवे, ऐसा सत्य केवल ज्ञान समझा रहा है और बाचने वाले उसको रूप में फंसा रहे। तो सदगुरु रूपी संत से हटा करके और माया रूपी आन में फंसा देते हैं, उसमें भरमा देते हैं। तो महाराज फरमाते वो कनफू के गुरु कहलाते हैं। और ये कनफू के गुरु आप भी डूबते हैं, आप भी अगति में जाते हैं, औरों को भी गति रोक दे। तो करे जोड़बो भांत भेद बिन फूस पिचाटे, जड़ी रोग गमनाय पूस कचरो सब बाटे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कनफू के गुरु जोड़ करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, बिना महापुरुषों के केवल ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना, निरपक्ष केवल ज्ञान के बिना फूस पिचाटते रहते। ये जो शरीर है, रूप है, ये फूस है, कचरा है, इसकी महिमा करते रहते हैं, इसी में फंसाते रहते शिष्य को। तो महाराज फरमाते हैं कि उसके लक 84 का रोग खत्म हो जाएगा। हरगिज महाराज के वापिस आता रहे। गूंगे राग बिराग ढोल बिन शुद्ध बजावे, 14 चाले गेल राग बिन नाटक गावे। अब महाराज उदाहरण दे रहे, पूंगी बजाता है, राग से नहीं बजा रहा है, तो क्या सांप बम्बी में से निकल जाएगा, आ जाएगा? नहीं। सांप रूपी कौन है? ये मन। ये मन इतना विषय रस में लीन रहता है, अडंग बडंग सिकल विकल ज्ञानी मन है। ये 84 कल अपना लेता है और कई प्रकार जीवों को, बूढ़े जीवों को फंसा देता। तो वो न बम्बी से निकल सकता बाहर और न परमात्मा में आत्मा का मिलन होगा। बम्बी कौन है? शरीर, मन रूपी सर्प है और आत्मा को डसता रहे, विषय रस में फंसाता रहे। ढोल बिना ज्ञान के बजाता है तो झुंझाव नहीं बजता है, तो सुरापा प्रकट नहीं होता है। सुरापा प्रकट होता है नाचते कब है? अच्छी तरह ढोल बाजे बजते। चारों तरफ फिरने से गंतव्य स्थान नहीं आता है। 34 चाले गैल, गंतव्य स्थान आएगा नहीं। इधर पूरा, इधर फिरा, इधर फिरा, इधर फिरा, तो बाड़ी बच रही है, वहीं भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, चारों में फिरता रहता है और ज्ञान की गम नहीं कि ये साकार निराकार को अलग का बता रहे हैं या साकार निराकार में फंसा रहे। साकार शरीर है, निराकार आत्मा है। इस साकार को ही गुरु सदगुरु बताते हैं तो आत्मा फंसेगी, भरमीजेगी। बर्मावन को से कुल जो गए, समझावे जन बिरला। बिरला ही गणतव्य स्थान पे पहुंचाने वाले हैं। छिचम वेद के भेद बिना रे सब माया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पहुंचे के बिना, महाराज फरमाते गणतव्य स्थान समझ के बिना, सत्संबंध के प्राप्ति के बिना, सत्संबंध में सूरत शब्द के मेल के बिना वो गणतव्य स्थान पहुंच नहीं सकते। जैसे राग गाने से गुण प्रकट होता है, राग की समझ ने ऐसे गा रहे तो एक भी गुण प्रकट, या शेर भेड़ गाएगा तो भी गुण प्रकट। तो सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माई, जाके संग सुख राम के, जीव गता समझा। अणभे वाणी की साखे शब्दों को सीख लेता है
और सीख सीख करके महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय तो जानते नहीं और वैरंग निर्णय करते रहते हैं। देश अर्थ नहीं माए, देश कहाँ पे है, अर्थ क्या बोल रहा है, समझ क्या है, सुनाने वाले को क्या सुना रहा है। सन्मुख कोई समझदार होगा तो बोलेगा ही नहीं, और पीठ पीछे जो भोले जीव है उनको फंसाता रहेगा। ऐसे कपटी कूड़ कपट में भरे रहते हैं मूर्ख ज्ञानी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कूड़ कपट मन काम है जहां घट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखावो। लोग दिखावी बातें करते हैं और सबको छोड़ दो, पितरों को छोड़ दो, देवता को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, किसी को मानो नहीं। कईयों के घर में से कुएं में ले जाके गिरा दे, सबको छुड़ा दे। तो ये सिकल विकल जीव की गति हो जाती है और गति रुक जाती है। ना नरदेही में आ सकता है न परम हो। तो कई कहते हैं नियंचर है तो नरदेही तो पक्की है, पक्की तो है, परंतु जो ऐसे कर्म करेगा, ऐसे सत्स्वरूप का खूनी होगा तो फिर उसको ठूड़ मिल जाएगी। सत्स्वरूप का खूनी जग जग माए तो तीन लोक नहीं ठोड़, फिर वो अगति में ही तो जाएगा, भोगेगा कई जन्म तक, कई वर्षों तक। फिर जब पूरे उसके पूर्ण हो जाएंगे, जब जाके महाराज फरमाते वो नरदेही आएगा। ऐसे नहीं मिलने वाले। ब्रह्म ज्ञान की महिमा करेगा जब नरदेही आएगी। जितने ब्रह्म ज्ञान की महिमा नहीं करेगी आत्मा, तब तक उस देश में, उस नरदेही में भी आने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। जिन मुख में हरि नाम है उसके कर्म का भरम और कर्म दोनों बंधे रहेंगे। सुख दुख भी आता जाता रहे, जन्मना मरना भी आता जाता है। और भूत प्रेत छल छिद्र जम, ये कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इसमें फंसा रहेगा। विषय व्याध, पांचों विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श और आदि व्याधि उपाधि का जो रोग है, ये उसको व्यापता रहेगा। कभी संतोष और समता उसके घट में नहीं आएगा, न शील आएगा। तो 84 कैसे कटेगी? महाराज फरमाते ये सब सताएंगे नहीं, तब लग 84 कटेगी। तब वो जीत करके और नरदेही 1 से या 2 से या 3 बार आकर फिर परम पद में, जब निर्मल होगा, जब परम पद में मिलेगा, तब देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। सब देव ऐसे केवल ज्ञान को और ऐसे केवली भगवंतों को प्रणाम करते, महिमा करते हैं। देव या नर नारी करते हैं, देव विष्णु ब्रह्मा शिव चाहते हैं ऐसे केवली भगवान धरा धाम पे रहे और ऐसा केवल ज्ञान जीवों को समझा के परम मोक्ष में भेजे। वो तो चाहते हैं देवता तो, और इधर ये बाँचने वाले कहते हैं अटकाते हैं। उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख है, वो तो अटकाते हैं। अरे वो कहाँ अटकाएंगे? तुम्हारा जो पंच तत्व शरीर में मन है, ज्ञानी मन है, ये अटकाता है। ये भ्रम कर्म में फंसाता है, भरमाता है, रूप को पुजवाने वाले अटकाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निज नाम तो ऐसा है जो आत्मा को ब्रह्म में मिलाता है। हे शिष्य, राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। महाराज क्यों इस राम नाम को समझ कर कोई सिमरता है तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के अंदर आत्मा मिलेगी, समझ कर सिमरता है। समझ क्या? कि अंग लक्षणों का ध्यान रखे, बुरे लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियों का ध्यान रखे और भ्रम और कर्म से अलग होने के लिए
ये रटरा जबर करे और अपने रूप को नहीं पूजे। ये जब तक महाराज परमात्मा समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज जो स्वर्ग लोक में पाताल लोक में वो प्रकट नहीं हो सकते। देवता उसकी महिमा नहीं करे, न देवता दिन दिन करे, और जम भी मर्याद नहीं माने। जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सो दंडोत साध का दर्शन चाहे। जब भी मर्यादा मान करके उसके चाल के पास नहीं आएगा, जम कौन अहंकार, और दूर से दंडोत करेंगे साध का, ऐसी साधना करने वाले के दर्शन चाहेंगे। मोंगा पितर भूत अगत सुन ताई हर सावे। मोंगा पितर भूत अगति जितने भी परिवार में जीव निकल करके इन योनियों में गए हैं, जिसके घर में केवल्य भक्ति का ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट है, वो अगति बहुत सुखी होंगे। उनको नरदेही मिलेगी अगर महिमा करेगी वो आत्माएं। इस प्रकार महाराज फरमाते सुर जाने लो जन को बहुत बखाने। देवलोक में ये महिमा होती है ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, केवली भगवंतों की। मृत्यु लोक में तो वो ही जानेगा जो भक्ति करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज जो पितर भूत अगत सुन ताई हर सावे। सुखराम नाम प्राक्रम जीव को शिव मिलावे। इस नाम का परमात्मा के ब्रह्म के नाम का इतना पराक्रम है, इस जीव आत्मा को शिव ब्रह्म चेतन करके और परम पद में मिला देता है, और साकार से आत्मा को अलग कर देता, जीव का जीव, तब आत्मा परम पद में मिल जाती। श्वासा है जितने यहाँ रहेगी, और श्वासा कुटे आत्मा परम पद में मिलेगी, और शरीर लकड़ा पंच तत्वों में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान धारण करोगे तो महाराज फरमाते हैं हे शिष्य तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु ज्ञान ऐसा कह रहा है। इति श्री गुरु शिष्य का सम्मान सबको। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम हरु सबने राम 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 राम।